आज मन की बात में हम बात करते हैं उस मिथ के ऊपर, जब कोई रिटेलर, शॉपकीपर या कोई आपसे कहता है कि प्लाईवुड तो पीछे छुप जानी है, तो प्लाईवुड में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। तो उस चीज के ऊपर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही प्लाईवुड लेमिनेट से, विनियर से या चारकोल पैनल जो भी आप इंटीरियर में यूज करने वाले हैं उससे छुप जाए, लेकिन प्लाईवुड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके घर के स्ट्रेंथ के लिए। जैसे बचपन में हम सबने पढ़ा था कि बेस अगर मजबूत ना हो और उसके ऊपर हम कितनी भी बड़ी इमारत बना ले वो खराब होगी ही। सेम उसी तरीके से प्लाईवुड अगर आपने कम रेंज की या खराब क्वालिटी की लगाई है और उसके ऊपर एक अच्छी विनियर या अच्छी पॉलिश करा के काम कराया है तो वो आपको मेजर लॉस हो सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम लोगों ने 100 रुपए स्क्वायर फुट की प्लाईवुड खरीदी है और उस पे 100 रुपए स्क्वायर फुट का हम लोगों ने विनियर लगाया है, तो उस प्लाई के ऊपर विनियर लगाने के लिए जो हम लोग लेबर कॉस्ट दे रहे हैं डेट इज अराउंड 150 रुपीज स्क्वायर फुट। जो पॉलिश करा रहे हैं वो भी 150 रुपए स्क्वायर फुट से शुरू होती है, फिर उसका रॉ मटेरियल होता है। तो एक 100 रुपए की प्लाईवुड पे 100 रुपए की विनियर, 150 रुपए की लेबर, 150 रुपए की पॉलिश, ये सारी चीजें अगर जुड़ जाती है तो लगभग 100 रुपए की प्लाई पे 400 रुपए स्क्वायर फुट का आगे लोड आ जाता है। अब मानिए आपकी वो 100 रुपए की स्क्वायर फुट की प्लाई पे कोई कंप्लेंट आती है तो वो आपका 100 रुपए का नुकसान नहीं है, वो आपका 500 रुपए का नुकसान है, क्योंकि 100 रुपए तो जो आपके प्लाई के गए वो प्लस 400 रुपए जो आपने उसके ऊपर एक्सपेंस किया। और ज्यादातर जब आप किसी प्लाईवुड को परचेज करते हैं तो आप देखते होंगे कि रिप्लेसमेंट चैलेंज मिलता है आपको कि हम इसे रिप्लेस कर देंगे या मनी, और उस केस में कोई कंडीशन आती है जहां पर आपको दिक्कत आती है, आप उसका क्लेम डालते हैं तो कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट है वो चेंज करके देती है, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर कई गुना ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर आपको उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा या उसका फंड नहीं मिलेगा तो वो आपके लिए एक मेजर लॉस है, नंबर एक। नंबर दूसरा, हम कई बार ये खुद गलती करते हैं। जब हम एक रिटेलर पे जाते हैं परचेज करने के लिए तो हम सबसे पहले एंट्री जो करते हैं उस रिटेलर पे वो प्लाईवुड के कॉस्ट से करते हैं। हम वहां पर उस रिटेलर से कि भैया आपकी प्लाईवुड है क्या रेट है, हम उसे 100 बताता है 100 रुपए। फिर हम दूसरे रिटेलर पे जाते हैं, हम वहां देखते हैं 95 रुपए, तीसरे पे जाते हैं 90 रुपए। जब हम 3-4 रिटेलर्स को हो जाते हैं तो 4th-5th रिटेलर को पता होता है कि आप ऑलरेडी 4-5 जगह से होकर आ चुके हो, बिकॉज अब आपको प्लाईवुड की क्वालिटी का आइडिया है। तो सिर्फ आपकी डील क्लोज करने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप प्लाईवुड परचेज करके उससे एडेसिव, उससे लेमिनेट, उससे हार्डवेयर, ये सब चीजें लेंगे तो पूरा एक बिजनेस पूल पैकेज बनेगा। उस वजह से वो आपको एक प्लाईवुड कम क्वालिटी की रिकमेंड करता है या दिखा देता है और बताता है कि भाई साहब आपका इस प्लाई में कॉस्ट बचेगा। और एज अ एंड यूजर हमें भी वो चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि भाई किसी ने हमें वो प्लाई 90 की बताई और कोई प्लाई कोई रिटेलर हमें 70 रुपीज की दे रहा है तो हमें दिखेगा अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज दे रहा है। बट यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम उस समय प्लाईवुड की क्वालिटी को एक अपर पॉइंट ना रखते हुए हम ये सोचते हैं कि यार इसके ऊपर तो विनियर लगा लेंगे, प्लाईवुड तो दिखनी ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वही सबसे बड़ी चूक होती है, क्योंकि प्लाईवुड दिखेगा नहीं लेकिन उसकी मजबूती आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, आपके आगे के काम के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे किया कि बिल्डिंग का बेस अगर कमजोर हो और उसके ऊपर आप बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत बना दें, वो एक भूकंप को भी नहीं झेल पाएगा, या एक लाइफ जो है 10 साल की, 15 साल की, उस लाइफ के बाद वो खराब होगा। तो सेम उस जगह, तो जैसे कि एक बिल्डिंग में आपको उसकी नींव कभी नहीं दी, उसके नीचे कितनी लेंस लगाई गई है, कितना उसमें मोटा सरिया लगाया गया है, ये कभी नहीं दी। सेम उसी तरीके से जब आप अपने घर का इंटीरियर का काम कराते हैं, प्लाईवुड दिखती जरूर नहीं लेकिन आपके इंटीरियर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करती है वो प्लाईवुड करती है। और कई बार जब हम घर बनाने लेने जाते हैं तो सिर्फ प्लाईवुड के रेट्स को हम तवज्जो देते हैं कि प्लाईवुड सस्ती होनी चाहिए और वहीं पर हम चूक कर जाते हैं। तो आज के मिथ की अगर हम बात करें तो मैं ये मिथ आपका ब्रेक करना चाहता हूं कि जो कॉस्ट सेविंग है वो प्लाईवुड पे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो ही प्लाईवुड आपके इंटीरियर को आगे तक बचा के रखेगी और सालों साल चलाएगी। प्लस मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि अगर प्लाईवुड सही तरीके से यूज करा गया हो, 10 साल बाद आपको इंटीरियर चेंज कराना हो तो उसी प्लाईवुड के ऊपर विनियर पे स्क्रैच करके या लेमिनेट पे स्क्रैच करके आप उसी के ऊपर रीलेमिनेशन ही करा सकते हैं। तो प्लाईवुड हमेशा ध्यान रखें, अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, उसके ऊपर जो आपने काम किया उसे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर प्लाईवुड को चेंज करना पड़ेगा तो आपको पूरी पैनलिंग, पूरे खर्चे को दोबारा करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बना। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी रिटेलर पे जाए, प्लाईवुड की क्वालिटी के हिसाब से प्लाईवुड को परचेज करें, ना कि उसके रेट्स के हिसाब से। थैंक यू।